दो बार ही क्यों राम राम बोलते हैं? हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जब हम किसी से मिलते हैं तो या तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं या फिर हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेकर अभिवादन करते हैं। इसमें भी सबसे अधिक प्रचलित है राम नाम का 2 बार बोला जाना, अर्थात राम राम बोलना। अब प्रश्न ये है कि आखिर अभिवादन करते समय 2 बार ही क्यों राम राम बोलते हैं? जब हम अन्य किसी भगवान का नाम लेकर अभिवादन करते हैं तब 2 बार उनके नाम का उच्चारण क्यों नहीं करते, जैसे कि विष्णु विष्णु या शिव शिव या कृष्ण कृष्ण। राम नाम के 2 बार बोले जाने के पीछे असल में ज्योतिष महत्व है और अंग ज्योतिष की गूढ़ गणना है। हम अंग ज्योतिष की इस गणना को समझें उससे पहले आइए राम नाम की महिमा को जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। वैसे तो राम नाम तो एक गहन महासागर है, एक अनंत अंतरिक्ष है। इसमें जितना डूबे उतना कम, जिसको जितना खोजें उतना कम। फिर भी अपनी बुद्धि अनुसार प्रयास तो कर ही सकते हैं। भगवान राम के जन्म से पूर्व इस नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था, अर्थात ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम शब्द का उपयोग ही होता था। इसलिए इस शब्द की महिमा और बढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान विष्णु के छठे अवतार का नाम भी परशुराम है। बलशालियों में बलशाली श्री राम है, लेकिन श्री राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, शबरी माता, निषाद राज, तुलसीदास सभी राम का नाम ही जपते जपते परम यश को पा गए। यही नहीं, रावण ने भी अपने अंतिम समय में श्री राम का नाम पुकारकर अपने लोक परलोक को सुधारा। इसलिए तो कहा जाता है, संतों का जो सत है जग में, मुनियों में जो मौन है, नाम ही जिसका महामंत्र, श्री राम से बढ़कर कौन है। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लगते हैं। जब लंका पहुंचने के लिए सेतु बनाया जा रहा था तब सभी को संशय था कि क्या पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं। तब ऐसे में इस संशय को मिटाने के लिए प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखा गया। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी गए तब समुद्र किनारे वो भी सोच में पड़ गए कि बिना सेतु के मैं लंका कैसे पहुंच सकता हूँ। लेकिन राम का नाम लेकर वह एक ही फलांग में समुद्र पार कर गए। अज्ञानतावश जीव स्वयं को कर्ता समझ लेता है। कर्ता तो केवल प्रभु है। यह जगत उन्हीं की लीला है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजाल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। अध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना कायाकल्प करता आया है। राम नाम की प्रेरणा वह शक्ति है जो हर बाधाओं को दूर कर सकती है, जो प्रकृति के सभी रहस्यों को उजागर करती है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए राम का आह्वान आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं कि राम नाम के 2 बार बोले जाने के पीछे ज्योतिष महत्व क्या है और अंग ज्योतिष की गूढ़ गणना क्या है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में स्वर आते हैं और दूसरे भाग में व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अनुसार राम शब्द का पहला अक्षर र व्यंजन भाग के 27वें स्थान पर आता है। वहीं दूसरा अक्षर आ, जो कि मात्रा के रूप में र के साथ लगता है, वह स्वर भाग के दूसरे स्थान पर
और म व्यंजन भाग के 25वें स्थान पर आता है। ऐसे में यदि इन अक्षरों से संबंधित अंकों को जोड़ा जाए तो राम शब्द का कुल योग 54 आता है। यह कुछ इस प्रकार से मिलेगा: र 27 जमा आ दूसरा जमा म 25 बराबर राम 54। यानी कि एक बार राम बोलने पर 54 अंक का योग पूरा होता है। वहीं 2 बार राम बोलने पर 108 अंक का योग पूरा होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब हम अभिवादन करते समय 2 बार राम राम बोलते हैं तो वह 108 मनकों की एक माला पर राम नाम जपने के बराबर माना जाता है। तो इस प्रकार राम राम बोलकर हम 108 मनकों की माला का एक जाप पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए अभिवादन करते समय 2 बार राम राम बोलने की ये सभ्यता सालों से चली आ रही है। आशा है कि आप सभी अब राम राम नाम से ही अभिवादन करेंगे। आप सभी को राम राम।